अस्सलाम वालेकुम जी। अब ये भागा फिर रहा है इमरान खान चौधरियों के घर से आया, एक और नया झूठ आ गया सामने। ये तो पागल हो गया आदमी, चौधरियों से मिलने गया है। अच्छा, चौधरी वफादार लोग हैं, उनके घर गया है, मिलकर बाहर निकला है और दबाव डलवा के, और जियो न्यूज़ जैसे चैनल पर दबाव डलवा के झूठी खबर चलवाई है कि चौधरी ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद में तो हम हुकूमत के साथ खड़े होंगे, वरना क्योंकि अदम एतमाद अगर वैसे निकल गई तो इमरान खान तो पहाड़ बन जाएगा और पहाड़ बन के जो है ये हमें दबा देगा। हम तो ये सोच भी नहीं सकते, हम तो इमरान खान के साथ खड़े। झूठी खबर है। तारिक बशीर चीमा इनका अपना वजीर है, चौधरियों का तारिक बशीर चीमा यानी काफ लीग के कोटे से पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट में मिनिस्टर है। वो गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में जाकर रो रहा है आज। वो कहता है उन्होंने ऐसी बात ही कोई नहीं की, ये झूठी खबर चलवाई है इन्होंने, चौधरियों ने ये नहीं कहा। अच्छा, उससे पहले तारिक बशीर चीमा इससे पहले के कंफर्म करता, उससे पहले चौधरी जो उन्होंने भी जब ये देखी खबर चलती हुई परेशान हो गए। अब आज उनके घर में मेहमान चल के आया, आज एक मेहमान उनके घर में चल के आया, बाहर जाके वो झूठ बोल रहा है। वो क्या करे, उसी वक्त जारी कर दें कि ये झूठ बोल रहा है, हमारे घर आज होके आया, अभी आज ही बैठ के गया। वो जाहिर है कि उन्होंने दाएं बाएं बताना शुरू कर दिया। अब उनके जो लोग हैं कनेक्टेड विद इन दी मीडिया एंड सोशल मीडिया कम्युनिटी, उन्होंने फिर ये ट्रेंड सफाई उनकी देनी शुरू की कि चौधरी ने ये बात नहीं की। और वो पहले इर्रेगुलर एक बात आई, अब वो रेगुलर होकर उन्होंने अपने वजीर से टेलीविजन पे ऑन रिकॉर्ड कहलवाया कि हमने ये नहीं कहा कि हम अदम एतमाद अगर हो गई तो इमरान खान पहाड़ की तरह हम पे वो आ जाएगा और हम हुकूमत के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। हमने इस तरह की बातें नहीं की। वो कह रहे हैं कि हमने अदम एतमाद पर बात ही नहीं की। इस कदर झूठा आदमी है ये, और इसकी पूरी पार्टी ये पागल हो गए हैं। ये समझते हैं कि ये डंडा चला के झूठी खबरें मतलब बता के झूठ बोल बोल के दुनिया बदल जाएगी, रियलिटी चेंज हो जाएगी। रेत में सर दे के ये लोग, यानी ये अब आप अंदाजा लगा लें। अभी रिजवान रजी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने फिर एक अभी वो वीलॉग किया, उसमें उन्होंने मतलब है कि जो मेरे साथ ये कर रहे हैं, ट्रोल तो जो कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं। मैंने पहले भी वीलॉग में बताया था कि किसी बच्ची है 16-17 साल की, उसकी वीडियो बना के चला रहे हैं कि ये अनीकना जी की बेटी है, वो लड़कों के साथ पता नहीं क्या पी रही है, डांस कर रही है बच्ची, वो भी किसी की बच्ची है, अल्लाह माफ करे, पता नहीं वो क्या सॉफ्ट ड्रिंक की पी रही होगी, बुरा हम क्यों सोचें। और वो कोई लड़के हो सकता है कि उसके भाई हो सकता है उसके कजन हो, ये भी नहीं पता। एक कमरे में कोई 3 लोग नाच रहे हैं, एक 15-16 साल की कोई बच्ची नाच रही है उसके साथ लिख के ये सर्कुलेट। अच्छा, मैंने तो खैर ब्लॉक कर दिया था। अब वो रिजवान रजी को भी वो मिली है, और अब रिजवान रजी ने इस पर आज वीलॉग करके बताया है कि ये सबसे पहले नुसरत जावेद साहब के साथ इन्होंने किया। जाली औरतें जाली वो लेकर कि नुसरत जावेद साहब की फैमिली है ये, वहाँ ये बकवास की। फिर इन्होंने तलत हुसैन साहब के साथ यही किया, नदीम मलिक के साथ किया। मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ। और वो यानी नुसरत साहब भी और तलत साहब भी दोनों ये FIA साइबर क्राइम में जाके कितने पता नहीं महीने साल हो गए हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है कि क्या ये हो रहा है। मतलब है बाहर से जाती हुई, मतलब किसी की भी औरत को यानी करके कि ये उसकी वो फलाया, ये साइबर क्राइम। मतलब ये इतने झूठे लोग हैं, इनका अपना किरदार ये है कि अब ये मेरे खिलाफ ये कंपेन किए चले जा रहे हैं। और यानी इतराज़ क्या है कि इनकी खातून अव्वल को बुशरा पिंक को क्यों कह दिया या पिंकी क्या कह दिया, यानी इस पर इनको ये इतराज़ है। इनको दूसरों के साथ ये जो मर्जी करें, इनसे अगर आदमी सिर्फ एक बात पूछ ले, दुनिया में कौन सा अखलाक है मुझे आप ये बता दें जो इस पर एतराज़ करेगा कि अगर यही इसी बात को चलाना है तो हाँ साहब फिर इस बात का ही जवाब दे दो कि यार ये शादी तुम्हारी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी, बस इतना बता दो। इसमें तो कोई गुस्ताखी वाला सवाल तो नहीं है, इतना बता दो। ये जवाब दे कि लव मैरिज है ये तब भी मरता है, ये कहे अरेंज मैरिज है ये तब भी मरता है, खुद इसकी ये हालत है, दूसरों को ये गालियां दे रहा है, झूठ बोल बोल के गालियां दे रहा है। 22 एम्बेसडर्स, यूरोपीय यूनियन के 22 एम्बेसडर्स ने सिग्नेचर करके फॉरेन ऑफिस को लेटर भेज के डिमांड किया है, तकाजा किया है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में अब जब वो वहां पे जाके रशियन जो अग्रेशन है यूक्रेन पे उसको कंडेम करे, ये अब्सटेन करना गैर हाजिर रहना ये बात नहीं होती, एक पोजीशन लेनी पड़ेगी पाकिस्तान को। ये 22 यूरोपीय यूनियन के वजीरों ने लिखकर, ये कल रात इसने तकरीर की है, अपने दौरे रूस की अजमतें गिनवाई हैं, और उसके बाद इसने रशियन प्रेसिडेंट की झूठी डबिंग करवा के वो ये चलवा रहा है। नतीजा उसका ये निकला है कि कल इसने तकरीर की है, आज 22 एम्बेसडर्स ने साइंड लेटर फॉरेन ऑफिस को दे दिया, हुन कर ला जो करना है। ये तो पागलपन की। अब रशियन एम्बेसी, मुझे ये बताएं, इन लोगों को ये शर्म नहीं आती? ये पैनिक होकर करके पूरे पाकिस्तान को दांव पे लगाया है इन्होंने इस वक्त। ये आपके और मेरे पैसे से खेल रहे हैं, ये आपके मेरे मुल्क से खेल रहे हैं, उसके इदारों से खेल रहे हैं। कैसे इन्होंने रशियन प्रेसिडेंट के साथ झूठ की जो ये वीडियो चलवाई है, रशियन अभी फंसे हुए हैं, रशियन एम्बेसी ने अगर इसे क्लियर कर दिया, यानी रशियन एम्बेसी इस्लामाबाद में अगर इसको क्लियर कर दे, वजाहत कर दे कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये जो हमारे प्रेसिडेंट की रशियन ये जो आप तर्जुमा करके बता रहे हैं उर्दू में गलत है, रशियन में इसका ये तर्जुमा नहीं होता, और सही तर्जुमा करके वो चला दें, कहाँ खड़े हो गए तुम?
यानी कोई जिल्लतों की कोई, अच्छा अब इसका मतलब ये है कि ये आदमी पैनिक में जाके उधर चौधरियों की तरफ जाके, और यानी जो लोग ये करें कि जाते हुए औरतों और पता नहीं अल्लाह माफ़ करे किसकी बच्ची और किसकी खातून, और उसके साथ ये सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं एक आदमी का नाम लेके जो उनका सियासी मुखालिफ होता है सहाफ़ी, कि ये उसकी बहन है, ये उसकी बेटी है, ये उसकी बीवी है, ये उसकी माँ, इनका अपना यानी ये किरदार है। तो इसके बाद आप इनसे ये सोचते हैं, ये तवक्को करते हैं, अभी भी अगर कोई तवक्को करता है कि तो फिर अल्लाह माफ़ करे कि मैं अब ऐसे शऊर पर क्या कहा जा सकता है कि जो लोग इतनी ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं, फौरन एक प्रेसिडेंट को लेकर उसका झूठा बयान वो मतलब है वो करवा रहे हैं। उनकी अपनी ग्रिप इतनी है कि जिस दिन वो अपनी तकरीर में जिस चीज़ को वो कारनामा बताता है, अगले दिन 22 यूरोपीय ममालिक जो है वो फॉरेन ऑफिस को वो कर देते हैं। अब ये कहाँ खड़ा है? ये आदमी पैनिक होके बिल्कुल जाने वाला है, इसको पता है। ये जाने से पहले अल्लाह माफ़ करे अब इससे डरना चाहिए कि ये पैनिक आदमी, ये झूठा आदमी, ये एक पैरेलल रियलिटी में रहने वाला आदमी, ये एक ऐसा आदमी है जो पता नहीं किस कैफियत में है, ये उसी को सच समझता है। ये जाते जाते हमारा कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान ना करवा जाए, ये बिल्कुल ही ना मरवा जाए। ये पाकिस्तान पे बड़े यानी माजी में हमारे पे जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं वो कोई बड़े संजीदा नौयत के इल्ज़ाम हैं। हम पे न्यूक्लियर जो यानी एटमी हथियारों की फैलाव का एक इल्ज़ाम है। डॉक्टर कदीर ज़ाहिर है कि फौत हो चुके हैं, मतलब अभी तक उसका वो दुनिया को भूला हुआ है। ये आदमी उसका वादा माफ गवाह बन जाएगा, झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा। ये इतना इंतकामी आदमी है। देखें जी, बात यह है कि इसको अवाम लेकर आए नहीं लेकर आए, ठीक है, इस बहस में क्या पढ़ना, लेकिन जो लोग इसको लेकर आए अवाम ही चले समझ लें, उनको भी साथ इसके खड़े रहे। 3 साल उन्होंने नाजायज साथ देकर इसका नाजायज इसका साथ दिया, नाजायज साथ देकर उन्होंने अपने प्रोफेशनल डोमेन से बाहर निकल के इसका नाजायज साथ दिया। और जो तनकीद सिर्फ इस पर होनी चाहिए थी उन्होंने अपने सीने पे भी सही, ठीक है, इसका नाजायज साथ देकर आउट ऑफ देयर प्रोफेशनल वर्क उन्होंने इसका साथ 3 साल दिया। ये उनका नहीं बन सका, ये अब उन पे भी यानी वहां पे भी इसको ना इदारे की कोई परवाह है, ना कोई सीनियरिटी की परवाह है, ना कोई प्रोफेशनल डेकोरम की परवाह है, ना मेरिट की परवाह है, ना मोस्ट सीनियर कौन कौन है, परवाह किसी चीज की नहीं है। एक आदमी जहां पे इसकी नजर अटकी हुई है, वो जादू टोने से जो उसको मिला है, वहां पे इसकी नजर टक, और उसको करने के लिए अपॉइंट ये पूरे यानी वो जो एक स्टेट का एक डेकोरम होता है, ये उसको तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। तो जाहिर है कि ये तो जैसे मैं पहले रिपोर्ट कर चुका हूं कि इसके जाने का फैसला तो हो गया है, जा भी रहा है, और जल्दी इंशाअल्लाह ताला ये जाएगा। ये आदमी चला जाए तो इससे मतलब ये कि कहने का ये मतलब है कि जाहिर है कि जो भी हर मुल्क में ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट होती है, हमारे यहाँ तो बड़ा नैरो मीनिंग है इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन बड़ी होती है। मतलब इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये कि तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कॉरपोरेट मतलब इदारे और मतलब लेजिस्लेचर और इंटेलिजेंशिया और एजेंसीज और सिविलियंस भी मतलब होते हैं इस्टेब्लिशमेंट में। तो मतलब है कि जिनके डायरेक्ट स्टेक्स होते हैं, मतलब तो हर मुल्क यानी हर बाशिंदे की डायरेक्ट स्टेक है, लेकिन मतलब ज़ाहिर है गवर्नमेंट चलाने वाली। तो इन लोगों को अब ये देखना चाहिए कि ये जिस ज़हनी कैफियत में चला गया है, ये इसका इस वक्त इस पैनिक में इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ट्वीट कर दिया, इसने कोई इंटरव्यू दे दिया, इसने कोई झूठ बोल के कोई इल्ज़ाम अपने सर ले लिया इस गुस्से इंतकाम में कि अच्छा इन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, ये जो ताकतवर लोग थे, तो मैं अब इनको भी ठीक करवाता हूँ। ये अमेरिका यूरोप आके कहीं वादा माफ गवाह इनके खिलाफ बन गया। झूठ बोलने का बादशाह है ये, झूठ बोलने का ये बेशरम आदमी है, ये बेशरम। और इसके जो फॉलोअर्स हैं यानी अभी तक जो उसके साथ खड़े हुए हैं वो बेशरम और बेगैरत हैं। इन लोगों ने अपनी हर तरह का यानी रिवाज, इन्होंने हर तरह की तहजीब अखलाक उतार के फेंक दी हुई है। और उसके बाद ये यानी जिस तरह एक पागल के जिस तरह पागलों का एक हजूम निकला है, वो आप कहिए कि वो यानी वो बेलिबास होके और बेनियाज होके, तो ऐसे हजूम का फिर आप क्या बिगाड़ लेंगे? वो सबसे पहले बेलिबास तो वो खुद हुआ है। आपको यानी आपकी इज्जत की क्या परवाह है? वो तो खुद बेलिबास खड़ा है, अब क्या करेंगे? तो ये बेसिकली इट इज़ मतलब कहना चाहिए बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, नहायत मातम की बात है कि वो मुल्क जिसने इस शख्स को स्टार बनाया, ये उस मुल्क को फिर समझता कि एहसान किया इसने। यानी वर्ल्ड कप लेके इसने पाकिस्तान पर एहसान किया, कैंसर हॉस्पिटल बना के इसने पाकिस्तान पर एहसान किया, पॉलिटिकल पार्टी बना के इसने पाकिस्तान पर एहसान किया, गवर्नमेंट बनाकर इसने पाकिस्तान पर एहसान किया, वजीर आजम बनकर इसने पाकिस्तान का पर एहसान किया है।
और अगर पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट अब इसको यानी कह रहे हैं, इसकी जाने का वक्त आ रहा है कि भाई माफ कर दे, हमें चला जा, आप बर्बाद हो गए, तो अब ये उस पाकिस्तान और उसकी एस्टैब्लिशमेंट और उसके लोगों को सजा देने पर तुल गया है। अब ये इंतकाम लेने पे तुल गया है उसी मुल्क से जिस मुल्क ने इसको इज्जत दी है। ये उस कौम से बदला ले रहा है जिस कौम ने इसको इज्जत दी है। ये उस एस्टैब्लिशमेंट से इंतकाम ले रहा है जिस एस्टैब्लिशमेंट ने इसकी सपोर्ट की है। ये उस मीडिया को खा गया जिस मीडिया ने इसको सपोर्ट किया था। और इतने गलीज इल्जाम, झूठ, इस कदर झूठ, तौबा तौबा तौबा। भाई ज़ियाउल हक से ज़्यादा मैं समझता था कि मुनाफिक कोई नहीं है, लेकिन इमरान खान का मुकाबला वाकई, इसने तो वाकई ज़ियाउल हक को मुनाफिकत में भी पीछे छोड़ दिया। और इसने ये तो थैंक्स टू दी टेक्नोलॉजी और थैंक्स टू दी, कहना चाहिए कि वो ग्लोबल विलेज जो आज के ज़माने में है। अगर ये ज़िया के ज़माने में उस 80s की दहाई में जब अभी इंटरनेट नहीं था और सिर्फ अखबार ही छपते थे कहीं कहीं, उस ज़माने में अगर कहीं ये आ जाता, अल्लाह माफ़ करे, तो उसने तो हम कब के अब लीबिया बन चुके होते, इराक बन चुके होते, हमारी तो कहीं दास्तानें तारीख़ में लिखी जा रही होती। अल्लाह रहम करे कि हम ये इस अंजाम से अल्लाह करे अब बच जाएं। यानी ये जाते जाते बिल्कुल ही ना करा जाएगा 10 साल बाद हमारी कौम बाकी दुनिया की कौमें पढ़ रही हों कि इस तरह से एक मुल्क को मतलब रहम करे कि इस तरह के। बहरहाल चलें, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है जी इसकी। ये बस अब जान छूटे इससे, बस इसके लिए दुआ करें और इसकी फैलाए हुए शर और झूठी खबरों से दूर रहें। इस वक्त तो मामला यह है कि टेलीविजन पे ये दबाव डलवा के झूठी खबरें दिलवा रहा है, जियो पे झूठ बुलवा रहा है, खबरें झूठ, यानी टेलीविजन चैनल से झूठ बुलवा रहा है। सो खबर जो भी सुने उस पर थोड़ा सा उसकी तहकीक, ये डॉन बहुत अच्छा इदारा है इंग्लिश, वो इस तरह का मतलब है कि वो ज़रा अब थोड़ा सा करते हैं को ख्याल, बस वही रह गया। बाकी तो हमारा कोई ऐसा कोई रिलायबल सोर्स नहीं रह गया। अब यही है कि आप यानी कंपेयर करना पड़ता है या फिर ये कि डायरेक्ट। मिसाल के तौर पे अब तारिक बशीर चीमा ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि चौधरी बरादरान ने ऐसी कोई बात नहीं की। तो अब आप में इतनी अकल होनी चाहिए समझने के लिए कि तारिक बशीर चीमा एक जिम्मेदार आदमी है, वो एक पार्टी के डिसिप्लिन में काम करता है, वो इस तरह की बात अपने लीडर से पूछे बगैर नहीं कर सकता। करेगा तो कैबिनेट जाएगी, वजारत जाएगी, उसकी आगे उसका चांस जाएगा, कैरियर खत्म हो जाएगा। इस तरह का झूठ वो नहीं बोल सकता। झूठ वो बोल रहे हैं जो जानते हैं कि वो निकल रहे हैं, जाने से पहले जितनी तोड़फोड़ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। चलें जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे, महफूज रखे इस आदमी के शर से और इसकी पार्टी के शर से। अगले वीक ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।